Hello, my lovely students. Welcome to Insight Learning. I hope you all are doing great and well. And if you are new on my channel, please subscribe the channel and watch the video till the end. So in last video, we have completed the topic classification of business activities, industry and commerce. We have seen the meaning of commerce, types of commerce, trade, aids or auxiliaries to trade. Also see the meaning of trade, types of trade, internal trade, external trade, then types of internal trade. So they are divided in wholesale trade and retail trade. Meaning of external trade, which is also divided in import, export and entrepot. Meaning of aids and types of aids, that is the services which includes transport, communication, banking, finance, insurance, warehousing, advertising, etc. So we completed this terms in the last video. If you didn't watch that video, I will share the link in the description box. Go on that and have that video. So today we are going to understand the topic business risk. So what do you mean by business risk? So NCERT बुक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बिजनेस रिस्क क्या है? The term business risk refers to the possibility of inadequate profits or even losses due to uncertainties or unexpected events. So business risk ऐसे risk है जो कि unexpected event से arise हो सकती है, which is uncertain, है ना? जैसे कि हम predict नहीं कर सकते कि कंज्यूमर का जो टेस्ट और प्रेफरेंसेस है वो कब चेंज हो रहा है. वो चेंज हो सकता है, यस. हम एक बिजनेसमैन जो है वो प्रिपेयर उस चेंजेस के लिए हो सकता है, पर उसको वो लॉस फेस करना रहेगा क्योंकि वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि वो चेंजेस कब अराइज हो जाएंगे. सो कंज्यूमर की टेस्ट और प्रेफरेंसेस में चेंजेस आ जाना, रॉ मटेरियल्स का एकदम शॉर्टेज हो जाना, दूसरे प्रोड्यूसर से हमारा कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो जाना, जो हम गुड्स बेच रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी डिमांड एकदम कम हो जाना. सो बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होती है एक बिजनेस में. सो बिजनेसमैन को वो बिजनेस रिस्क फेस करनी रहती है. सो अगर हम बिजनेस रिस्क की डेफिनेशन देखें तो बिजनेस रिस्क क्या है? बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस और इनएडुकेट प्रॉफिट्स ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स विच आर बियॉन्ड कंट्रोल. सो बिजनेस रिस्क क्या है? प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि हमें लॉस हो या इनएडुकेट प्रॉफिट हो, मतलब जितना हमने एक्सपेक्ट किया उतना प्रॉफिट ना हो. क्यों? क्योंकि बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती है, बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स अराइज हो सकते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे बिजनेस रिस्क के, जैसे कि है गुड्स डैमेज बाय फायर, फ्लड और अदर नेचुरल डिजास्टर्स, या हमें अनएक्सपेक्टेड लॉस हो गया फाइनेंशियली, या इकोनॉमी एकदम से डाउन हो गई तो हमारे जो गुड्स और सर्विसेज जो हम दे रहे थे उनका भी प्राइस हमको कम करना पड़ गया, या जो दूसरे बिजनेसमैन हैं जिसने हमसे पैसे लिए हुए हैं वो इंसॉल्वेंट हो गया. बहुत सारे रिस्क होते हैं हमारे बिजनेस में. ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे बिजनेस रिस्क के. ओके, बिजनेस रिस्क जो है वो भी दो टाइप्स की होती है ना. फर्स्ट आता है हमारा स्पेक्युलेटिव रिस्क एंड नेक्स्ट होता है हमारा प्योर रिस्क. स्पेक्युलेटिव रिस्क में क्या होता है कि जो भी हमारे कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस में चेंजेस आ रहा है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स में चेंजेस आ रहा है, तो उनसे हमको बोथ गेन भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है. अब गेन कब होगा? जब वो कंडीशन हमारी फेवरेबल होगी, जैसे कि एकदम डिमांड में चेंजेस आया है बट वो डिमांड बढ़ गया है, जो हम गुड्स सेल कर रहे हैं उसका डिमांड बहुत बढ़ गया है, तो वो हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन हो गई. अब हमारी सेलिंग ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में हमको क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा. बट अगर हम उसका अपोजिट देखें, वो जो डिमांड जो यहाँ इंक्रीज हुई है वो डिमांड अब हमारी डिक्रीज हो गई, मतलब जो गुड्स हम सेल कर रहे हैं उसका डिमांड डिक्रीज हो गया बाय कंज्यूमर, तो क्या है, अब वो गुड्स हमारा सेल नहीं होगा तो उससे हमको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा. तो वो हो गया हमारा अनफेवरेबल कंडीशन. एक होता है फेवरेबल जिससे हमको गेन हो रहा है, और एक होता है अनफेवरेबल जिससे हमें लॉस हो रहा है. तो ये था हमारा स्पेक्युलेटिव रिस्क. जो हमारी सेकेंड टाइप ऑफ रिस्क है वो है प्योर रिस्क. प्योर रिस्क यानी कि ऐसी रिस्क होगी जिसमें या तो फिर हमको लॉस होगा या नो लॉस होगा.
इसमें हमारा गेन नहीं इन्वॉल्व होता है, प्रॉफिट नहीं होता है, पर या तो हमको लॉस भी हो सकता है या लॉस नहीं भी हो सकता है। अब ये इसमें क्या आएगा, जैसे कि हमारे जो गुड्स है वो लॉस हो गए ड्यू टू फायर या नेचुरल कैलामिटीज आ गए, जैसे कि फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, उससे हमारे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। तो जब वो सिचुएशन का अकरेंस होगा, फायर होगा, थेफ्ट होगा या अर्थक्वेक आएगा और उससे हमारे गुड्स लॉस हो जाएंगे, तो वो क्या होगा, हमको लॉस देगा, तो वो प्योर रिस्क में आएगा। बट अगर उन कंडीशन का एग्जिस्टेंस नहीं हुआ, अकरेंस नहीं हुआ, मतलब अर्थक्वेक नहीं आया, फ्लड नहीं हुआ, फायर नहीं लगी, तो वो नॉन अकरेंस हो गया, यानी कि वो कंडीशन अभी अकर नहीं हुई है, तो उससे हमको कोई लॉस नहीं होगा। यहाँ गेन भी नहीं हो रहा है पर लॉस भी नहीं हो रहा है। पर अगर वो सिचुएशन अकर हो रही है तो हमें लॉस हो रहा है। तो ये था हमारा प्योर रिस्क। स्पेकुलेटिव में गेन और लॉस दोनों हो सकता है और प्योर रिस्क में या तो लॉस होगा या नो लॉस होगा, पर यहाँ पे गेन का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, सो अब हम देखते हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। सो बिजनेस रिस्क का जो भी हमने मीनिंग देखा है तो उसकी ही कैरेक्टरिस्टिक्स से हम इसका नेचर देखेंगे। सो बिजनेस रिस्क क्या है, क्यों आता है, ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। तो इसका फर्स्ट नेचर क्या हो गया, बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, यानी कि बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती है, हमको कोई चीज़ का नॉलेज नहीं है कि फ्यूचर में वो चीज़ होने वाली और कब होने वाली है ना। जैसे कि टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ गया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में चेंजेस हो गए, प्राइजेस जो है वो हमारे रॉ मटेरियल जो हम परचेस कर रहे थे वो एकदम ही हाई हो गए, और जो हम कस्टमर को गुड्स बेच रहे थे तो उनका डिमांड कम हो गया, उनका टेस्ट और प्रेफरेंसेस में चेंजेस आ गए। सो बहुत सारी अनसर्टेनिटीज रिस्क है जो कि बिजनेस में इन्वॉल्व है। सो इसका फर्स्ट नेचर है बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। ओके, सेकेंड इसका नेचर आता है रिस्क इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। बिजनेस को अगर सफर करना है तो यस, उसे रिस्क फेस करना इज मस्ट। बिना रिस्क के कोई भी बिजनेस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सो एवरी बिजनेस हैज सम रिस्क, नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क, ऑल्दो द अमाउंट ऑफ रिस्क मे वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। जो रिस्क का अमाउंट है वो डिफरेंट हो सकता है हर बिजनेस के लिए, कोई में बहुत रिस्क बड़ी हो सकती है, कोई में रिस्क छोटी हो सकती है, पर और बिजनेसमैन वो रिस्क को मिनिमाइज कर सकता है, उसे कम कर सकता है, बट उस रिस्क को वो एलिमिनेट नहीं कर सकता, उसको वो रिस्क फेस करनी ही रहेगी। यस, वो प्रिपेयर हो सकता है बट वो रिस्क उसको फेस करना पड़ेगा ही। ठीक है, तो ये होता है हमारा सेकेंड नेचर, रिस्क इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। थर्ड हमारा नेचर आता है बिजनेस रिस्क का, वो है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। बहुत तरह के बिजनेस होते हैं, सो बिजनेस किस कैटेगरी का हो रहा है, क्या नेचर का हो रहा है, उस पर भी रिस्क डिपेंड होती है। जैसे कि नेचर ऑफ बिजनेस अगर हम देखें तो कैसे टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वहाँ प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, सेल किए जा रहे हैं, बिजनेस का साइज कैसा है, बड़ा है कि छोटा है, कितना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है ना। जैसे कि जो बिजनेस है जो फैशनेबल आइटम्स में डील कर रहा है तो उसमें हाई रिस्क इन्वॉल्व होगी, क्योंकि जो कंज्यूमर का जो प्रेफरेंसेस है, जो फैशन है, वो चेंजेस हो सकता है। हम हमेशा देखना क्लोथ खरीदते हैं तो वो एक टाइम कुछ पीरियड तक चलता है, बट बाद में हमारा वो फैशन चेंज हो जाता है तो हम उस ड्रेस को अवॉइड करते हैं, तो ये एक रिस्क है। सिमिलरली लार्ज स्केल बिजनेस में हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है एंड स्मॉल स्केल में कम बिजनेस रिस्क होता है। तो ये थर्ड हमारा नेचर था, degree of risk depend on the nature of size of the business. And the fourth nature is profit is the reward of risk taking. बिजनेस है, सो बिजनेस विदाउट रिस्क तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सो बिजनेस का अगर हम रिस्क फेस कर रहे हैं, बिजनेस में रिस्क फेस कर रहे हैं तो उसका रिवॉर्ड क्या है, प्रॉफिट। सो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। नो रिस्क नो गेन, अगर रिस्क नहीं लेंगे तो कोई गेन भी हमें नहीं मिलेगा। सो इज एन तो नो रिस्क एंड नो गेन इज एन एज ओल्ड प्रिंसिपल विच अप्लाइज टू ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस। हर बिजनेस पे ये प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है। ग्रेटर द रिस्क इन्वॉल्व इन अ बिजनेस, हायर इज द चांस ऑफ प्रॉफिट। जितना रिस्क हम इन्वॉल्व करेंगे उतना ही बिजनेस का चांसेस रहेगा। एन एंटरप्रेन्योर अंडरटेक्स रिस्क अंडर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ हायर प्रॉफिट। और एक एंटरप्रेन्योर जो है वो जो रिस्क लेता है वो क्यों लेता है, ताकि उसको एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि हाँ अगर मैं रिस्क लूँगा तो मेरे को हायर प्रॉफिट के चांसेस है। सो दस द प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग।
सो अब हम देखते हैं कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। सो ये हमारे 4 कॉजेज है बिजनेस रिस्क के। फर्स्ट कॉज है हमारा नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज यानी नेचुरल से ही नाम समझ में आ रहा है कि नेचुरल कैलामिटीज जो भी रहती है वो हमारे नेचुरल कॉज में आती है। फिर नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में स्टॉपेज हो गया, या डिमांड एंड सप्लाई जो है, डिमांड हाई हो गया बट सप्लाई कम हो गया उस गुड्स का, वो हमारे इकोनॉमिक कॉजेज में आ जाएगा। टेक्नोलॉजीज में चेंजेस आना, तो ये सारी कैटेगरीज जो है वो हमारी इकोनॉमिक कॉज है। नेक्स्ट हमारा आता है ह्यूमन कॉज। सो ह्यूमन कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि केयरलेसनेस दिखाया, स्टॉपेज ऑफ वर्क हो गया, स्ट्राइक करने लग गए, सो ये हमारा ह्यूमन कॉज है। एंड नेक्स्ट अदर कॉजेज में क्या क्या आ सकता है, जैसे कि हमारे जो भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस होते हैं हमारे बिजनेस पे, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज, सो ये हमारा आता है अदर कॉजेज में। सो एक बार हम कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क डिटेल में पढ़ते हैं। So business risk arise due to variety of causes which are classified as follows. So first cause है हमारा business risk का, वो है natural causes. Natural causes क्या है? नेचुरल कैलामिटीज़ जैसे कि फ्लड आना, अर्थक्वेक आना, बहुत हेवी रेनफॉल होना, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारे गुड्स, हमारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो रही है, तो उससे हमको लॉस हो रहा है, तो ये भी एक रिस्क है। सो फर्स्ट हमारा कॉज है नेचुरल कॉज। फिर नेक्स्ट हमारा कॉज आता है ह्यूमन कॉजेज। सो ह्यूमन कॉजेज यानी हम इंसान से रिलेटेड है, जैसे कि एम्प्लॉय एंड वर्कर। सो ह्यूमन कॉजेज इंक्लूड सच एज अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, जैसे कि है डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस ऑफ एम्प्लॉयज, स्टॉपेज ऑफ वर्क, डू यू टू क्यों हो रहा है, स्टॉप कर दिया वर्कर्स ने काम करना, पावर फेलियर के कारण, स्ट्राइक्स के कारण, मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी है, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो रहा है तो उसके कारण वर्क स्टॉप हो गया। तो ये था हमारा ह्यूमन कॉजेज जो कि वर्कर एम्प्लॉयज के कारण हो रहा है। नेक्स्ट कॉज आता है हमारा इकोनॉमिक कॉज। तो इकोनॉमिक कॉजेज में क्या होता है, दिस इंक्लूड्स अनसर्टेनिटीज रिलेटिंग टू डिमांड्स ऑफ गुड्स, कंपटीशन, प्राइस, कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम कस्टमर्स। कस्टमर से जो हमने उधार में उनको गुड्स दिया था उसका पैसा हमने रिकवर नहीं किया है, या जो डिमांड ऑफ गुड्स है वो बहुत ही कम हो गई है और सप्लाई ज़्यादा हो गया, तो भाई स्टॉक हमारे पास रखा हुआ है, हम उसको सेल नहीं कर पा रहे, तो वो भी लॉस हो गया, वो भी एक रिस्क हो गया। प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजीज और मेथड्स में चेंजेस आ जाना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अराइज हो जाना, पैसे की कमी हो जाना। सो ये क्या है, ये सारे कॉजेज़ हैं जो हैं वो इकोनॉमिक कॉजेज़ हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट आता है हमारा अदर कॉजेज। सो अदर कॉजेज क्या है, दिस आर अनफॉर्सिन इवेंट्स लाइक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, पार्टीज में इलेक्शंस हो रहे, पार्टीज चेंजेस हो जाना तो उसके कारण बिजनेस पे इम्पैक्ट होना, मैकेनिकल फेलियर्स है जैसे कि बर्स्टिंग ऑफ बॉयलर, फ्लक्चुएशंस ऑफ इन एक्सचेंज रेट्स एक्सेट्रा, जो कि बिजनेस रिस्क की पॉसिबिलिटीज़ को अराइज करता है। तो ये था हमारे कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। सो प्लीज़ आप एक बार एनसीईआरटी में इन्हें पढ़ें, इस टॉपिक को पढ़ें और रेफरेंसेस भी प्रेफर कीजिए, उसमें आपको डिटेल में मिलेगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये वीडियो के बाद अगर आप एक बार बुक रीड कर लेंगे तो पूरा ही आपको कंसेप्ट आपके माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। सो आज हमने इस वीडियो में कंसेप्ट ऑफ बिजनेस रिस्क देखा, उसके हमने टाइप्स भी देखे जो कि 2 टाइप्स के थे। एक स्पेकुलेटिव रिस्क जिसमें हमें या तो गेन भी हो सकता है या तो लॉस भी हो सकता है, और एक था प्योर रिस्क जिसमें हमको लॉस हो सकता है या नो लॉस, प्रॉफिट यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। फिर हमने नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क देखा जिसमें 4 नेचर थे। फर्स्ट था हमारा बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, अनसर्टेनिटीज के कारण ही रिस्क अराइज होते हैं। रिस्क इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, हर बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा रिस्क। फिर डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, बिजनेस कैसा हो रहा है उसके नेचर पर डिपेंड करेगा कि रिस्क बड़ी होगी कि छोटी होगी। फैशनेबल इंडस्ट्रीज़ है तो उसमें रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में भी रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। फिर फोर्थ है प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। सो जितना हम रिस्क लेंगे उतने ही चांसेस होते हैं हमें प्रॉफिट अर्न करने का। सो प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट।
फिर हमने कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क देखे जो कि 4 थे। फर्स्ट था हमारा नेचुरल कॉजेज़ जो कि हमारे नेचुरल कैलामिटी से रिलेटेड था। फिर था हमारे ह्यूमन कॉजेज़ जो कि हमारे ह्यूमन एक्टिविटी से रिलेटेड था, जैसे कि वो डिसऑनेस्टी एम्प्लॉयज़ ने दिखा दिया, वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, है ना। फिर इकोनॉमिक कॉजेज़ था जो कि हमारा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड था, कभी हमारे टेक्नोलॉजीज मैथड्स में चेंजेस आ जाना, रॉ मटेरियल का प्राइजेस इंक्रीज हो जाना, फाइनेंशियली हमें लॉस हो जाना, ठीक है। और फिर अदर कॉजेस था जो कि हमारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड था, जो कि हमारे बिजनेस पे बैड इम्पैक्ट लाता है। सो ये हमने आज इस वीडियो में पढ़ा है। अभी तक हम बिजनेस रिस्क तो आज इस वीडियो में पढ़ा ही है। उसके अलावा हमने पहले वाले वीडियोस में भी नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, हमने ह्यूमन एक्टिविटीज़ देखी थी जो कि 2 टाइप की थी, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ देखा था जो कि हमारा इंडस्ट्री एंड कॉमर्स थे, उसके भी हमने टाइप्स देखे थे। सो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे रेफ़र कीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। एंड सारे नोट्स आपको पाठशाला पेज इंस्टाग्राम पेज पर मिल जाएंगे, मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप चाहो तो उस पेज को फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आपको इस वीडियो से कंसेप्ट समझ में आया है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। सो टिल देन, take care, stay healthy, stay positive.